हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आज सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं परिपथ से संबंधित सवाल। जैसे अगर इस प्रकार से परिपथ बना हुआ है तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, यह प्रश्न लिखा हुआ है और यह प्रश्न 2000 यूपी बोर्ड 2023 EN सेट में आया भी है। तो हमको ऐसे प्रश्नों के लिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं बताता हूँ। परिपथ हम लोग देख लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमको यहाँ सोचने की जरूरत नहीं क्या कौन सा सूत्र लगाएं, कुछ नहीं, केवल समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन मैं बताया हूँ फार्मूला, और श्रेणी क्रम संयोजन का भी बताया हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। 12 वोल्ट की क्या जुड़ी है? बैटरी जुड़ी है, और परिपथ यह बना हुआ है। यहाँ परिपथ बना हुआ। ये बताइए, 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो जब यहाँ धारा आई तो यहाँ धारा मैं कहता हूँ कितने भागों में बट गई? 2 भागों में बट गई। तो किस क्रम में जुड़ जाएंगे? समांतर क्रम संयोजन में। मैं बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में धारा सिर्फ और सिर्फ एक थी। समांतर क्रम संयोजन में धाराएं क्या थी? अलग अलग थी। धाराएं क्या थी? अलग अलग थी। इन दोनों धाराओं को हम किस क्रम में जोड़ लेंगे? समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। फिर यहाँ धारा एक हो गई दोनों मिलकर, लेकिन यहाँ पुनः 3 धाराओं में बट गए। कितने बट गए? 3 में बट गए। तो इन तीनों भी किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब इन दोनों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, इन तीनों को समांतर क्रम में, तो एक हमारी परिपथ बन जाएगा श्रेणी क्रम में। देखिए, उसको भी हम बता देते हैं। इसको मैं 12 वोल्ट ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहे। पहले इतना सॉल्व कर लेता हूँ। 10 ओम व 40 ओम, ठीक है ना। अब प्रश्न कहिए तो एक बार पढ़ देता हूँ। 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, और पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा आई पूछ रहा है। तो देखिए, ये 10 ओम और 40 ओम के प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे? हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 10 ओम व 40 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। तो 1/, मैं मान लिया कि R डैश, फार्मूला वही है, कौन सा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। किसके लिए? समांतर के लिए। और श्रेणी के लिए क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, केवल 3 ही प्रतिरोध नहीं, केवल 3 ही प्रतिरोध नहीं, जितना जोड़ना चाहे हम आगे जोड़ सकते हैं। चलिए देख लेते दोनों को समांतर क्रम में। 1/10 धन 1/ क्या हो गया? 40। 40 10 का लसा क्या होगा? 40 ही होगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया? 40, 10 चौक 40, 4 धन 1, कितना मिल गया हमको? 4 1 5/40, 5 का नम 5, 5 8 40, क्या मिल गया? 1/8। या हम इसको लिख सकते हैं R डैश, ऊपर चला जाए तो 8 भी ऊपर जाए, तो कितना मिल गया? 8 ओम मिल गया। कितने ओम मिल गया? 8 ओम। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं? आगे देखिए, आगे देखिए। अब देखिए, यहाँ 30 ओम, 20 ओम व 60 ओम के प्रतिरोध भी किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसको लिख लेते हैं। तथा 30 ओम, 20 ओम, अच्छा 30 ओम, 20 ओम, 20 ओम व 60 ओम के प्रतिरोध भी किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R डबल डैश। मैं क्या लिख लिया इसका तुल्य प्रतिरोध? R डबल डैश, ठीक है। तो तीनों को जोड़ लेते हैं। 1/30 धन 1/20 धन 1/60। 30 20 60 का लसा कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 होगा, तो 30 दूना 60 धन 20 तिहाई 60 धन 60 के नाम 60, कितना मिल जाएगा हमको? 3 2 5 6/60, 6 का नाम 6 6 दहम्मा 60, तो क्या मिल गया? 1/10 ना।
तो यहाँ देख लेते हैं आर डबल डैश बराबर क्या मिल गया, 10 ओम मिल गया। कितने ओम मिल गया, 10 ओम मिल गया। ठीक है ना, कितने ओम मिल गया, 10 ओम मिल गया। अब देखिए इसका चित्र अब कैसा बनेगा। ठीक है ना, चलिए इसका चित्र अब कैसा बनेगा मैं ऊपर बना के दिखा देता हूँ, इक्वेशन को हटा देता हूँ। ठीक है ना, अब जब हम जोड़ लिए प्रतिरोध को, इन तीनों प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोध, तो इसका फिगर कैसे बना अब मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, और ये कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ की लगा हुआ है ना। देखिए अब ये कितना आया है, ये आर डैश है आपका, आर डैश कितना आया था हमारा, 8 ओम आया था। कई ओम आया था, 8 ओम। और आर डबल डैश कितना आया है, ये आर डबल डैश है, कितने ओम आया है, 10 ओम आया है। कितने ओम आया है, 10 ओम। यहाँ से धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही, ये ऐसे होगा, यहाँ पर कुंजी लगी हुई, ये 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। अब बताइए और छोटा हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, अब क्या करें, इन दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, धारा देखिए एक ही प्रवाहित हो रही है, धारा एक ही प्रवाहित हो रही है, कितनी, एक धारा। तो धारा जब एक जा रही है और एक किस क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े, तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आर डैश व आर डबल डैश के प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध यानी दोनों जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 1/R बराबर R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ R1 नहीं है बल्कि क्या है, R डैश है, यहाँ R डबल डैश। तो R डैश कितना है हमारा, 8 ओम है, कितना है, 8 ओम है। और R डबल डैश हमारा कितना है, 10 ओम है। कितने ओम है, 10 ओम। तो 10 8 18 ओम। आपका कुल प्रतिरोध कहा था ना, कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 18 ओम हो गया। कितना ओम हो गया, 18 ओम हो गया। और पूछ रहा है संपूर्ण धारा कितनी होगी, धारा I का मान पूछ रहा है। तो I बराबर क्या जानते हैं आप, V/R। I बराबर क्या जानते हैं आप, V/R। कहाँ से, ओम के नियम के अनुसार ना। अगर यहाँ अभी बता देते हैं तो कुछ बताते हैं आप सभी को। तो V का मान कितना हमारा 12 वोल्ट है और R का मान कितना आया है, 18 आया है। कितना आया है, 18। ठीक है ना, 12 और 18 आया है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, दो ही चीज़ तो पूछा था, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2/3, 2/3, 2/3। तो 3 से 2 में भाग करें तो क्या हो जाएगा, 3 से 0 दशमलव कितना हो गया, 20, 3 6 18, फिर 3 6 7, इतना एम्पियर हो जाएगा, इतना एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखने के लिए आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, हम क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। और ओम का नियम का भी हम निगमन करवा देंगे। आप लोग जो सूत्र आप लिखो, यहाँ V बराबर क्या होता है, I/R होता है। V बराबर क्या होता है, I/R। तो चलिए इसका हम निगमन करवा देंगे। ठीक है ना, ओम का नियम का। यह सवाल आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार पुनः मैं समझा देता हूँ। इन दोनों प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। कितना आ गया, 8 ओम। फिर इन तीनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। तो कितना हमारा आ गया, 10 ओम आ गया। ठीक है ना, फिर दोनों प्रतिरोधों को जोड़े हैं तो कितना, 8 ओम। इन तीनों प्रतिरोधक जोड़े समांतर क्रम 10 ओम। तो किस क्रम में बन गए, सीरीज श्रेणी क्रम में बन गए। तो इनको दोनों को हम जोड़ दिया तो क्या मिल गया हमारा, 18 ओम प्रतिरोध हो गया। कितना ओम प्रतिरोध हो गया, 18 ओम हो गया। अब कुल इसमें क्या पूछा था, वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित होती है। तो I बराबर V/R। 12 वोल्ट की बैटरी थी, 12 और कुल प्रतिरोध कितना था, R हमारा
18 था, आर कितना है 18 आया है, तो 18 रख दिया। तो क्या हुआ 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2/3 एम्पियर लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए 0.67 एम्पियर, 3 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा। चलिए थैंक यू।